Hello students, I am पूजा, केमिस्ट्री एजुकेटर और बंसल एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम दिसंबर 2023 में आए थे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज केमिकल काइनेटिक्स, राइट। तो हमारे पास है ना यहाँ पर ये क्वेश्चन बाय मिस्टेक गिवन है जी। हाँ जी, अब हाँ ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। अब देखो हमें क्या गिवन है यहाँ पर, टू रिएक्शन, ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। जो ये पहले वाला क्वेश्चन था ना, ये आई थिंक सो बाय मिस्टेक यहाँ पर कॉपी हो गया है, ठीक है। वो सरफेस केमिस्ट्री का था और सरफेस केमिस्ट्री में हम उसे डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि दो रिएक्शन है जिसमें प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है, हैव सेम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बट EA एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन इज लोअर देन दैट ऑफ सेकेंड रिएक्शन बाय 5 किलो कैलोरी। ओके, मतलब दो रिएक्शन दी हुई है और दो रिएक्शन में जो उनका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है A, यही होता है, वो क्या है हमारे पास सेम है। फिर कहता है कि उनका जो डिफरेंस है ना दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी का, वो हमारे पास कितना है, 5 किलो कैलोरी, राइट। फिर R की वैल्यू उसने हमें दी है, रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन टू द सेकेंड रिएक्शन, ये हमें फाइंड आउट यहाँ पर करना है, राइट। चलो जी, तो देखो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है क्या हमारे पास, ये क्वेश्चन हमारे पास आता है, ठीक है, अर्हेनियस थ्योरी से। जहां पे भी एक्टिवेशन एनर्जी आ जाए ना, ठीक है, आप समझ जाओ अर्हेनियस इक्वेशन का कोई ना कोई रोल होगा इसके लिए, ठीक है। इस ये क्वेश्चन जो आपका ये कॉन्सेप्ट है ये आपको मिलेगा, ठीक है, एटकिंस की बुक से मैं आपको बता रही हूँ, पेज नंबर 557, ठीक है, पेज नंबर 557 आप देख सकते हो उसे। देखो हमारे पास यहाँ पर टू रिएक्शंस गिवन है, ठीक है, ठीक है। टू रिएक्शंस के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी का गैप है दैट इज 5 किलो कैलोरी, है ना, 5 किलो कैलोरी। अब हमें पता है अर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, अर्हेनियस इक्वेशन इज गिवन बाय, ठीक है, K इज इक्वल टू A इंटू E की पावर माइनस EA अपॉन में RT। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फर्स्ट रिएक्शन के लिए, फॉर फर्स्ट रिएक्शन कोई भी है उसके लिए हम K1 मान लेते हैं, K1 इज इक्वल टू A इंटू E की पावर माइनस EA1 अपॉन में RT। सिमिलरली फॉर सेकेंड रिएक्शन, ठीक है, कोई सेकेंड रिएक्शन है उसके लिए क्या हो जाएगा आपके पास, K2 हो जाएगा, रेट कांस्टेंट K2 मानते हैं, इज इक्वल टू A इंटू E की पावर माइनस EA2 ओवर में RT। इसकी रेशियो फाइंड आउट करनी है ना, K1 बाय K2, तो कर दो जी इसको डिवाइड। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर हमें क्या दे रखा है, सेम दे रखा है, तो ये तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा। अब अगर है ना आप ध्यान से देखो, आपको क्या दिया हुआ है, EA1 माइनस EA2, है ना। अगर मैं यहाँ पर K1 बाई K2 ही पूछा है हमसे, एक बार चेक कर लेते हैं, द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपके पास है ना E की पावर माइनस, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं 1 अपॉन RT इंटू EA1, और ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा प्लस का, तो माइनस EA2 लिख दूं यहाँ पर, माइनस EA2, क्योंकि देखो ना ये वाला जो फैक्टर है ये ऊपर जब जाएगा ये ऐसे बनेगा ना, E की पावर माइनस EA ओवर RT1 प्लस EA2 ओवर में RT, ठीक है। T1 T2 तो दे ही रखा, सेम ही दे रखा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर माइनस 1 अपॉन RT अगर हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि मेरे पास EA1 माइनस EA2 गिवन है, तो क्या आ जाएगा, E अपॉन में माइनस EA1 माइनस EA2 5, R की वैल्यू कितनी है 1.987, है ना। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, किलो कैलोरी है ना, तो उसको कैलोरी बना लेते हैं, ठीक है। किलो कैलोरी गिवन है तो हम इसे क्या बना लेंगे, कैलोरी, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, कैलोरी होनी चाहिए ना, क्योंकि ये 5 आपको जो एनर्जी गिवन है क्वेश्चन में वो हमें गिवन है 5 किलो कैलोरी पर मोल, हाँ
5 किलो कैलोरी पर मोल, और ये भी किलो कैलोरी पर मोल में गिवन है। 1.987 इंटू 10 की पावर -3 ये गिवन है ऑलरेडी, और टी की वैल्यू 298, राइट। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे क्या आएगा, e की पावर 5 ओवर, ठीक है, यहाँ पे 0.592, ठीक है। इसको आप पूरे को सॉल्व कर दो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4650। कितना आ जाएगा, 4650, ठीक है। आपको रेशियो बतानी है फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन की, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड रिएक्शन, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन ए, राइट, ये आ जाएगा जी। उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ये आ गया। द आइसोमराइजेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन टू प्रोपीन, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन को प्रोपीन में कन्वर्ट किया गया है, फॉलोज लिंडेमन मैकेनिज्म, ओके, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के लिए, इज कैरिड आउट इन हाई प्रेशर लिमिट, कंडीशन भी दे दी हाई प्रेशर पर है। द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ एक्टिवेशन टू डीएक्टिवेशन स्टेप इज, ठीक है, एक्टिवेशन टू डीएक्टिवेशन स्टेप इज 10। मतलब देखो, रेट कांस्टेंट फॉर एक्टिवेशन स्टेप टू रेट कांस्टेंट फॉर डीएक्टिवेशन स्टेप, ये आपको गिवन है, ये कितनी गिवन है, 15। गिवन द इफेक्टिव रेट कांस्टेंट एज, और जो इफेक्टिव रेट कांस्टेंट के इफेक्टिव आपको गिवन है वो 150 सेकेंड इनवर्स है। द रेट कांस्टेंट ऑफ डीएक्टिवेशन स्टेप, हमें के डीएक्टिवेशन फाइंड आउट करना है, के डीएक्टिवेशन हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, ठीक है। आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना, क्वेश्चन में क्या हमें गिवन है और क्या हमसे पूछा गया है, राइट। तो सबसे पहले ना हम देखते हैं कि जो हमारा लिंडेमन मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है, ठीक है। जो लिंडेमन मैकेनिज्म है ना, वो हमारे पास यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के लिए आप पढ़ते हो ना, ठीक है। ये आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है, एटकिंस वाली बुक में पेज नंबर 569 पर, ठीक है, पेज नंबर 569, राइट। अब देखो लिंडेमन मैकेनिज्म में हमारे पास हम ये कहते हैं कि यूनिमोलिकुलर रिएक्शन आखिर होती कैसे है। अगर एक ही हम यहाँ पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ले लें और बोल दें कि उसी से प्रोडक्ट, ऐसा तो नहीं बन सकता। तो लिंडेमन मैकेनिज्म में ये कहते हैं हम एक बाथ गैस यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, बाथ गैस, ठीक है, जिसे आप एम से, अगर आप कोई अलग सिंबल यूज करना चाहते हो तो अलग कर सकते हो, अदरवाइज ए से भी आप इसको डिनोट कर सकते हो। ये क्या है, बाथ गैस है यहाँ पर, ठीक है। ये प्रेशर क्रिएट करवाती है जिसकी वजह से हमारी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है। ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगी, और यहाँ पर ये ए ही मैंने लिख दिया, है ना, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट को इसने एक्साइटेड स्टेट में ले आई, ये आ गया आपके पास, ठीक है। फिर जो ए स्टार है, ठीक है, ए स्टार है, ये फर्दर किस में जाएगा, यहाँ पर फिर से प्रोडक्ट बन जाएगा। तो देखो आपके पास ये हो गया एक्टिवेशन स्टेप, इसके लिए मान लो मैंने K1 मान लिया, इसके लिए K-1, ये डीएक्टिवेशन स्टेप हो गया रिवर्स में, और ये आपका फाइनली फॉर्मेशन स्टेप हो गया, ठीक है। ये कौन सा स्टेप है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन। मैं पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ कि लिंडेमन मैकेनिज्म आखिर होता क्या है ना, प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टेप। और ये क्या है हमारे पास, फॉरवर्ड स्टेप क्या है, फॉरवर्ड स्टेप है एक्टिवेशन स्टेप, एक्टिवेशन स्टेप, और जो बैकवर्ड स्टेप हमारा है दैट इज डीएक्टिवेशन स्टेप। बैकवर्ड कौन सा है, डीएक्टिवेशन स्टेप, ठीक है, ये हो गया। अब देखो हमें जो यहाँ पर रेट हम निकालते हैं, रेट हमें निकालना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, डीपी बाय में डीटी। तो ये क्या होगा, K2 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए स्टार, है ना। फिर हम यहाँ पर स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं, और हमारे पास फाइनली ये यहाँ पर आ जाता है K1 K2 ए की पावर 2 ओवर K2 प्लस K-1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, है ना, ये आया था। तो ये हमारे पास क्या है, K इफेक्टिव। अब हमें A लेना ना, यहाँ पे देखो जो A स्क्वायर है ना, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना।
यहाँ पर आपके पास जो एक ए है वो रिएक्टेंट के लिए है और एक ए जो है वो बाथ गैस के लिए। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ठीक है, आप ऐसे मान लो इसको, बाथ गैस के लिए मैंने एम लिख दिया और ये ए सबस्ट्रेट के लिए लिख दिया। बाथ गैस के लिए मैंने एम लिख दिया क्योंकि यहाँ पे ऐसे कंफ्यूजन हो सकती है ना, ऐसे ये K2 प्लस K माइनस 1 इंटू एम। तो ये आपका क्या है, ये हमारा K इफेक्टिव है, ये हमारा क्या है, K इफेक्टिव। ठीक है, वैसे भी देखो ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, आप ऐसे देख सकते हो, इसमें भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है तो एक ही पावर 1 होगा, तो ये हमारा क्या हो गया, K इफेक्टिव। बट अब हमें कंडीशन कौन सी गिवन है, हाई प्रेशर कंडीशन। हाई प्रेशर किसका दिया हुआ है, बाथ गैस का दिया हुआ है। हाई प्रेशर जब होगा तो बाथ गैस का, तो जो हमारे पास ये वाला फैक्टर है K माइनस 1 इंटू एम, ये ग्रेटर हो जाएगा K2 से। K माइनस 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ M इज ग्रेटर देन K2 एंड एक्सप्रेशन बिकम, जो रेट है हमारे पास, तो K इफेक्टिव क्या आ जाएगा, K इफेक्टिव ही लिख लेते हैं डायरेक्ट, ये था ना K1 K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ M ओवर K माइनस 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ M। K2 को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो K इफेक्टिव हमारा आता है K1 K2 ओवर K माइनस 1, है ना। अब देखो क्वेश्चन में ना आपको ये गिवन है कि जो K इफेक्टिव है ना वो हमारा 150 है। K इफेक्टिव क्या है, 150। इट मीन्स K1 K2 ओवर K माइनस 1 इज गिवन 150 एंड आपको दिया हुआ है रेट कांस्टेंट फॉर एक्टिवेशन, हमने K1 माना है, डीएक्टिवेशन को K माइनस 1 माना है, वो कितना है, 15 है, एंड K1 बाई K माइनस 1 इज इक्वल टू 15। तो देखो K1 अपॉन K माइनस 1 की वैल्यू कितनी गिवन है, 15। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, K2। बहुत आसान था ना, सिर्फ आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि ये क्या हमारे पास था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, K2 की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो जो रेट कांस्टेंट आ गया फॉर डीएक्टिवेशन स्टेप के लिए, दैट विल बी 10। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3, राइट। तो ये था हमारा इसका क्वेश्चन, राइट। तो ये हमारी केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन थे। एक और था केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन, उसमें ना आपसे ग्राफ पूछा गया था। ठीक है, मैं आपको आंसर बता देती हूँ अभी, क्योंकि एग्जैक्ट मेरे पास क्वेश्चन के जो चारों ऑप्शन है वो नहीं है। ठीक है, बट मैं आपको क्वेश्चन एक बता देती हूँ, क्वेश्चन क्या है वो, उसमें ना ग्राफ पूछा गया था। ठीक है, K और T के वर्सेस, ठीक है, K और T के वर्सेस ही था हमारा जो ग्राफ था, 1/T था, 1/T के वर्सेस था। ठीक है, तो जो उसका आंसर था ना वो ये अरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग था जी, K इज इक्वल टू A इंटू ई की पावर माइनस EA अपॉन में RT। तो इसमें ना 1/T ये एक्स एक्सिस पर लिया हुआ है ना, तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास बन रहा था, K इज इक्वल टू A इंटू ई की पावर 1/T को x रखा, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, मान लो कि ये EA अपॉन R ये कांस्टेंट है, EA अपॉन में R को आपने कोई कांस्टेंट ही आएगा, एनी कांस्टेंट A, तो ये तो A लिख दिया, A बाय में T, और 1/T को किसके इक्वल पुट किया गया था, x के, तो माइनस AX। तो इसका ना एक्सपोनेंशियल ग्राफ हमारे पास बन रहा था लाइक दिस, ऐसे। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो ऑप्शन था वो हमारा करेक्ट था इसके लिए। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आए थे हमारी केमिकल काइनेटिक्स में, ये हमारा 2 मार्क्स में क्वेश्चन था, और जो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये हमारे 4 मार्क्स में क्वेश्चन थे। तो टोटल 10 मार्क्स का हमारा केमिकल काइनेटिक्स से आया था। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।